ये बैलेट पेपर का चुनाव पूरे देश में मैसेज देगा कि एनडीए के लोग चोरी करके तंत्र मंत्र के माध्यम से सत्ता में काबिज हैं। बैलेट पेपर से चुनाव, मगर ये चुनाव भी एनडीए के लोग और महागठबंधन के बीच का मुकाबला था और ये मतपत्र से था। ये मतपत्र ने आईना दिखाने का काम किया। हम तो चलेगा ना, जिला में नहीं आए थे मगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को अपील किए और सभी इसी दल से माननीय बन करके जो बयानबाजी दे रहे थे तो इसी दल से न गए हैं भाई। और फिर घर में बयानबाजी थोड़े चलता है। चुनाव आप लोग जीत चुके हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है, क्या कहिएगा? चुनाव भोजपुर सह बक्सर के सभी सम्मानित और माननीय जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं और भोजपुर बक्सर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि एनडीए के लोग जिस तरह से ईवीएम हैक करके प्रदेश और देश में सत्ता पर काबिज हैं, ये बैलेट पेपर का चुनाव पूरे देश में मैसेज देगा कि एनडीए के लोग चोरी करके तंत्र मंत्र के माध्यम से सत्ता में काबिज हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, पूरे देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। 110% होता है भाई। ये कहाँ आप सोच रहे हैं कि नहीं होता है? पत्रकार बंधु, आप आईटी सेल चलाते होंगे, आईटी सेल में बैठ कर देख लिए कैसे चोरी होता है कि नहीं होता है। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं किस तरह से ब्रेक डाउन करके मतगणना केंद्र को प्रभावित किया जाता है और ईवीएम के सिस्टम को, सभी सिस्टम को, मतगणना वोटिंग से लेकर मतगणना केंद्र तक सिस्टम में अपडेट होता है और कहीं ना कहीं सील का मुखौटा दिखा करके आम जनता को गुमराह किया जाता है। यह चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण? ये चुनाव चुनौतीपूर्ण इसलिए था कि बिहार प्रदेश बगल में आपके बंगाल में चुनाव हुआ है। जिस तरह से एनडीए के लोगों ने पूरे देश में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, मगर ये चुनाव भी एनडीए के लोग और महागठबंधन के बीच का मुकाबला था और ये मतपत्र से था। ये मतपत्र ने आईना दिखाने का काम किया कि चोरी होता है या अन्यथा नहीं होता है। आप लोग भी बताने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव भी अपील किए थे वोटिंग से एक दिन पहले कि आप लोग सोनू राय को वोट करिए। तेजस्वी जी महागठबंधन के हम लोग के नेता हैं और युवाओं के आइकन हैं। निश्चित रूप से नेता का तो भाई अभियान तो चलेगा ना। जिला में नहीं आए थे मगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को अपील किए और सभी जनप्रतिनिधियों ने उनकी अपील को स्वीकारा और प्रचंड बहुमत दे करके भाई सोनू राय को जिताने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि ये विधायक का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव नहीं रहा है, इतना बयानबाजी हो रहा है। तो देखिए, बयानबाजी पक्ष विपक्ष रहेगा तो बयान तो भाई होगा, ये निश्चित है। और जो बयानबाजी बोल रहे हैं, इसी दल से माननीय बन करके जो बयानबाजी दे रहे थे तो इसी दल से न गए हैं भाई। और फिर घर में बयानबाजी थोड़े चलता है। बयानबाजी नहीं करना चाहिए। चुनाव लड़ना है संयमित तरीके से, जनप्रतिनिधि और जनता पर भरोसा करके चुनाव लड़िए। जनप्रतिनिधियों के साथ कितने मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहिएगा? हम लोग निरंतर सत्ता में रहे या विपक्ष में जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को मुखर करने का काम करते हैं। सदन में रहे अन्यथा सड़क पर रहें, जनप्रतिनिधियों के सम्मान मान की रक्षा भाई सोनू राय सदन में करेंगे। हम लोग सड़क पर साथ में हैं जनप्रतिनिधियों के। तो क्या अब आगे आप लोग बिहार में ये मुहिम छेड़िएगा कि बैलेट पेपर से मतदान कराएं? अरे पूरे देश में मुहिम छेड़ेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये तंत्र मंत्र का बाजार हटाइए और बैलेट पेपर से जनता के बीच में आइए। जनता इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देगी।